औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय ZN में एक बार फिर से आप लोगों को ज़ैन इकबाल की तरफ से खुशामदीद। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जो है वो डेमोक्राइटस का कंसेप्ट स्टडी किया और उसके अलावा डाल्टन की थ्योरी को जो है स्टडी किया। तो उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि एटम जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, एटम इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये बात जो है वो 19वीं सेंचुरी तक जो सही तस्वर की जाती रही, मगर उसके बाद जो है जैसे 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई एक रेवोल्यूशन आया जिसमें जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डाल्टन की थ्योरी पर वर्क किया और डेमोक्रेटस के कंसेप्ट को जो है वो ज़हन में रखा और एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। आया कि डेमोक्रेटस और डाल्टन का जो कंसेप्ट था वो ठीक था या गलत था। जब इस चीज़ के एनालिसिस में वो डेप्थ में गए तो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब वो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को साबित करना बाकी था। तो उस सिलसिले में कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया जिसमें सर विलियम क्रॉक्स, गोल्डस्टेन का नाम काबिल ज़िक्र है। तो इन्हीं की डिस्कवरीज़ को हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली हैं सर विलियम क्रॉक्स। सर विलियम क्रॉक्स ने क्या डिस्कवर किया वो आज हम स्टडी करेंगे और ये कैसे सब किया ये भी हम आज ही स्टडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के रिलेटेड है। कैथोड रेज भी इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हुई, डाल्टन और डेमोक्रेटस का जो नज़रिया था वो फेल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया, बढ़ते हैं हम सर विलियम क्रॉक्स की डिस्कवरी की जानिब। तो सर विलियम क्रॉक्स ने 1879 सर विलियम क्रॉक्स इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, या जिनको कैथोड रेज भी हम कह सकते हैं, उनको डिस्कवर किया। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, विद इन मिनट्स हम जो है वो इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने लेक्चर के साथ अटैच रहना है ताकि आप लोगों को जहां डेमोक्रेटस और डाल्टन की थ्योरी रिजेक्ट करके बताई जाएगी, वहीं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर विलियम क्रॉक्स को बताया जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में
सर विलियम क्रॉक्स ने एक शीशे की गिलास की ट्यूब यूज़ की जिसमें उसने कैथोड और एनोड जो हैं वो बनाए इलेक्ट्रोड्स। अब फिर उसने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया वायर्स के जरिए, और फिर इस वायर को एनोड और कैथोड की वायर्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के जरिए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से अटैच कर दिया। अब उसके बाद सर विलियम क्रॉक्स ने एयर को जो है वो फिल किया ट्यूब के अंदर, और प्रेशर को जो है वो लो किया, एडजस्ट किया 10⁻⁻⁴ पे। और ये जो वोल्टेज था ये क्या था, हाई वोल्टेज। जैसे ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज जनरेट हुई, और उन रेज ने मूव करना शुरू कर दिया एनोड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब पॉजिटिव की तरफ अगर मूव कर रही है रेज, तो हम इस चीज़ से तो फेमिलियर हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एनोड की तरफ कोई चीज़ मूव कर रही है, अंडरस्टूड सी बात है, वो ऑपोजिटली चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इन रेज को जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव की, इनको नेम दे दिया गया कैथोड रेज। क्यों नेम दिया गया कैथोड रेज? क्योंकि ये जनरेट कहां से हो रही हैं, कैथोड से, और मूव किस तरफ कर रही हैं, एनोड की तरफ। अब ये जो रेज थी ये नेगेटिवली चार्ज थी, इस वजह से हमने जो है वो इनको नेम दे दिया है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इस सारे फिनोमेना में दो चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, एक प्रेशर को लो रखना है और वोल्टेज को हाई रखना है। ये दोनों चीज़ें कैथोड रेज की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसी वजह से प्रेशर को लो रखना है, टेम्परेचर को हाई वोल्टेज अप्लाई करना है बैटरी से, तो रेज प्रोड्यूस होंगे कैथोड से, मूव करेंगे एनोड की तरफ, तो इनको कहते हैं कैथोड रेज। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज थी तो हम इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? ये चार्ज टू मास रेशो जो है वो कैथोड रेज की इक्वल थी इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये चार्ज टू मास रेशो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हम आने वाली वीडियो के अंदर। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आज के टॉपिक को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें हमने कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने 1879 में सर विलियम क्रॉक्स में की जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया है। सर विलियम क्रॉक्स ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। उसने जो है एक जो है वो ट्यूब यूज़ की थी शीशे की, उसमें जो है कैथोड और एनोड बना दिए, उसको जो है वो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई किए, कैथोड से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ। तो इन रेज को कहते हैं कैथोड रेज, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका प्रेशर इस दौरान ये आप लोगों ने याद रखना है, और हाई वोल्टेज। अब इस दौरान प्रेशर अगर हाई हो तो हम उसको लो करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप, उसकी हेल्प लेंगे ताकि प्रेशर को एडजस्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो व्यूअर्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई बात समझ ना आई हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री बाय जेडन को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो व्यूअर्स तक पहुंचाई जा सके। व्यूअर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।